नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे यानी कि 30 जुलाई 2022 घर को ताला लगाकर वीडियो को देखिएगा। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 30 जुलाई 2022 के बारे में, यानी कि अगले 24 घंटों के बारे में। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से रहेंगे आपके अगले 24 घंटे और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इन अनमोल विचारों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, अच्छी संगत से दुख दूर होते हैं। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति भी मिलती है, जीवन में सुधार आता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी सावन का महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में लोग शिव जी की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भक्ति उन्हीं लोगों को सफलता से मिल पाती है जिनके मन में कोई बुराई नहीं। अगर किसी के व्यक्ति के मन में क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, मोह जैसी बुराइयां हैं, तो उसका मन भक्ति में लग ही नहीं पाएगा। इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति तब बुरा इंसान बन जाता है जब वह खुद को दूसरों से अच्छा मानने लग जाता है। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से अच्छा नहीं मानना चाहिए, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। जिन लोगों के मन में क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, लालच होता है, ये बुराइयों के भाव जिनके मन में अगर नहीं है तो वे ही भक्ति कर पाएंगे और ऐसे लोग हमेशा सफल होंगे। कोई भी बाधा हमें तब तक हरा नहीं सकती जब तक कि हम खुद हार ना जाए। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सुख, शांति, प्रेम पाना चाहते हैं तो लोगों के सामने झुकना सीखें। अगर हम लोगों के सामने प्रेम से झुकेंगे तो बदले में हमें भी प्रेम ही मिलेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए जब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है, स्पष्ट है, आपको पता है, तो फिर किसी के लिए ईर्ष्या क्यों, किसी के लिए भेदभाव क्यों, किसी के लिए जलन क्यों, किसी के प्रति हमेशा बुराई क्यों। हमेशा अच्छा भाव रखिए, सबसे अच्छे से प्रेम से बोलिए, तो आप अपने जीवन में हर वो सफलता हासिल करेंगे जिसके लिए आपने सोच विचार कर रखा है। देखिए दोस्तों, आज हमने आपको यह बताया कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और अकेले में इसलिए देखना है आपको क्योंकि कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिन उपायों को आपको सबके सामने, अगर किसी को मालूम भी पड़ गया कि आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो भी उपाय हम आपको बताएं बहुत ही ध्यान से सुनिए और अकेले में सुनिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से आपको अगले 24 घंटों में ध्यान रखना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करने की बजाय आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही आएगा। इसी के साथ दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों की ओर से भी कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं और जो कार्य आप करेंगे दूसरों के दखलंदाजी आप उसमें दे रहे हैं अगर, तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य है जिनमें रुकावटें आ रही है जिस वजह से आपको टेंशन हो सकती है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी योजना आपके व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करने वाली, साथ ही प्रतिस्पर्धा की स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। देखिए, किसी पुरानी योजना को क्रियान्वित करने का बड़ा ही उचित समय चल रहा है। आज कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होने वाली है। घर के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का समाधान भी निकलने वाला है। स्वभाव में थोड़ा ईगो और गुस्से की स्थिति ना आने दें, इसकी वजह से कई बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। किसी भी संबंध को मधुर बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मक बातों को आप नज़रअंदाज रखें। फाइनेंस संबंधी कोई भी काम करते समय सावधानी जरूर बरतें। काम के दबाव के कारण कभी कभी आप खुद को फंसा हुआ महसूस भी करते हैं।
घर परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भूमि बेचने से संबंधित कोई योजना आपकी स्थगित ही रखें। समय की कीमत पहचानें। उचित समय पर काम ना करने से आपको नुकसान होगा। भटकाव की वजह से बच्चों की पढ़ाई से ध्यान हटेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। नकारात्मक विचारों को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय जरूर बिताएं और एकांत में बैठकर आत्मचिंतन जरूर करें। कोर्ट संबंधी कोई मामला आपका उलझ सकता है, हालांकि किसी सरकारी व्यक्ति की मदद से फिर ये सोल्व भी हो जाएगा। कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिन पर कटौती करना फिलहाल संभव नहीं है। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर फोकस पर रहें। सोशल मीडिया और व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बिल्कुल नष्ट ना करें। आज कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धीरज और धैर्य है वही आपको उन्नति की राह पर पहुंचाने वाला है। देखिए, कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। गुस्से और जल्दबाजी में आप अपना कार्य बिगाड़ लेंगे। आय से किसी महत्वपूर्ण स्रोत में अगर बाधा आ रही है तो दोबारा शुरू होगी। समय की कीमत को पहचानें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपके साथ संबंध खराब कर सकता है, इसलिए किसी पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। साथ ही नए व्यवसायिक अनुबंध विकसित होंगे, लेकिन वर्कर्स की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। वैवाहिक संबंधों में माधुर्य बना रहेगा। अध्ययनरत जो विद्यार्थी है वो आलस की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। आज यात्रा करने का कोई भी उचित फ़ायदा नहीं मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों को ज़रूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपकी मानहानि और अपमान का कारण बनते हैं। ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। कहीं भी निवेश संबंधी फैसला लेने से पहले उस पर उचित सोच विचार जरूर कर लें। पुरानी बीती बातें वर्तमान पर हावी ना होने दें, इस वजह से संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है। अपनी सोच और ज़्यादा सकारात्मक आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय बहुत ही ध्यान से करिएगा, बहुत ही सोच समझ के करिएगा, बिना किसी को बताकर करिएगा। शनिवार के दिन आपको हो सके तो मिठाई का रंग अगर आपको काला मिल जाए, काले गुलाब जामुन हो गए जैसे, या और भी आप डिश देख सकते हैं, तो काली कलर की मिठाई लेकर के शनि मंदिर में आपको जाना है। वहाँ पर कि वो मिठाई चढ़ाने, उसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में वितरित करना है। इसी के साथ पीपल के पेड़ पर चौमुखी दीपक लगाना है, जिसके चारों तरफ मुंह हो, मतलब एक ही दीपक के 4 मुंह हो। सरसों के तेल का ऐसा दीपक आपको लगाना है शाम के समय। उसके बाद प्रार्थना करनी है और वहाँ पर भी आपको एक मिठाई अलग रखनी है, वहाँ सफ़ेद मिठाई रखनी है। तो ये मिठाई रखने के बाद में आप ईश्वर से प्रे करें, जो भी आपकी मनोकामना है बहुत जल्द पूर्ण होगी। साथ ही ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और ये उपाय अगर आपने किसी को नहीं बताया तभी ये उपाय आपका कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अगले 24 घंटों की दोस्तों, तो अत्यधिक मेहनत की वजह से आपको थकान कमजोरी हो सकती है। पारिवारिक या सामाजिक गतिविधियों में अपने निर्णय को सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में सौम्यता जरूर रखें। घर में संबंधियों के आगमन से कुछ खास कार्य आपके रुक सकते हैं। नए संपर्क आपके बनेंगे, परंतु किसी भी तरह की डील करते समय सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपकी मानहानि और अपमान का कारण बनेंगे। ग्रह स्थिति कह रही है कि उचित सोच विचार करें, उसके बाद कोई फैसला लें। अगर व्यवसाय में कुछ नवीनीकरण या विस्तार की योजनाएं बन रही है तो उस पर विशेष रूप से पहले अपना विचार विमर्श करें, फिर ध्यान दें। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण होगा। बेहतर होगा कि दूसरे का हस्तक्षेप अपने परिवार में बिल्कुल भी ना होने दें। पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। घर की व्यवस्था उचित रहेगी। राजनीतिक और सामाजिक दायरे को विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ इस समय व्यापार में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके विरोधी कुछ नुकसान करने की फिराक में हैं। कार्य क्षेत्र के आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव भी हो सकता है। अध्ययनरत विद्यार्थी आलस की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। यात्रा करने का कोई भी उचित फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए यात्रा बिल्कुल ना करें। अपने किसी विशेष कार्य को आप टाल दें।
तो ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।